पिछले कुछ महीनों में इंडिया की कार मार्केट बिल्कुल चेंज होने वाली है। ऐसी 6 कारें आ रही है जो या तो अपना सेगमेंट तोड़ देगी या फिर नया सेगमेंट बना देगी। लेकिन ये सिर्फ अपकमिंग कार्स की लिस्ट नहीं है, ये उन मशीन्स की शॉर्ट लिस्ट है जिनका इंडियन बायर्स जेन्युइनली वेट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ कार्स की टेस्टिंग इंडियन सड़कों पर हो चुकी है पर ब्रांड्स भी चुप है। हर कार का एक रीजन, हाइट नहीं रियल इम्पैक्ट। और एक कार की डिजाइन देखकर तो आप भी यही सोचोगे कि ये इंडिया में लॉन्च होगी, सीरियसली। तो चलो शुरू करते हैं। कार नंबर 6 वो मशीन है जिसका नाम सुनते ही एक चीज क्लियर हो जाती है, पावर, प्रेजेंस एंड प्योर इंडियन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का 5 सीटर पिकअप वर्जन सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटमेंट बनने वाला है, क्योंकि साइज बड़ा, रोड प्रेजेंस ब्रूटल और इंजन स्कॉर्पियो एन वाला ही प्रूवन 2.0 टर्बो पेट्रोल और 2.2 एमहॉक डीजल, जो ऑलरेडी मार्केट में अपनी रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी से धमाका मचा चुका है। मतलब कैपेबिलिटी टेस्टेड, परफॉर्मेंस ऑलरेडी ट्रस्टेड और ऑफ रोड ट्यूनिंग। इस लेवल की कैपेबिलिटी तो हीलक्स जैसे प्लेयर्स को भी अनकंफर्टेबल कर देगी। प्राइस पॉइंट भी इंडियन बायर्स को शॉक करेगा, एक्सपेक्टेड अराउंड 15 लाख। मतलब पावर भी मिल रहा है, पिकअप यूटिलिटी भी है और महिंद्रा का 4x4 कॉम्पिटिटिव तो बोनस है। इस कार का इम्पैक्ट सिर्फ बायर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, यूट्यूबर्स के लिए तो ये गोल्ड माइन होगी। ट्रैवल व्लॉग्स, पिकअप चैलेंजेस, रूफटॉप कैंपिंग, एक्सप्लोरिंग एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हो। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक। महिंद्रा पिछले कुछ सालों से वैसे ही तबाही मचा रही है। थार, स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी सीरीज, हर लॉन्च एक ट्रेंड सेटर है। स्कॉर्पियो नाम खुद ही एक लेजेंड है और अब उसी की लेगेसी का पिकअप वर्जन इंडियन मार्केट में नया चैप्टर शुरू करेगा। ये कार एक्सपेक्टेड है अराउंड 6 to 7 मंथ्स फ्रॉम नाउ। कार नंबर 5 वो नाम जिसे सुनते ही नॉस्टैल्जिया, मॉडर्न डिजाइन और प्योर डोमिनेंस एक फ्रेम में दिख जाता है, टाटा सियारा। ये एसयूवी साइज में बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट हिट करती है। नेक्सन से बड़ी, हैरियर सफारी से छोटी और यही स्वीट स्पॉट hyundai, किया और टोयोटा की नींद उड़ा सकता है। इंजन ऑप्शंस की बात करें, सियारा में एक्सपेक्टेड है हैरियर वाला पावरफुल 2.0 डीजल और साथ में टाटा का नया 1.5 लीटर TGDI पेट्रोल, जो परफॉर्मेंस लवर के लिए एक फ्रेश एग्रेसिव ऑप्शन होगा। बेस मॉडल्स में एक एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन ऐड हो सकता है। टाटा का पैटर्न देखकर उम्मीद बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। प्राइस भी कम्पिटिटिव, साइज भी परफेक्ट, इंजन भी पावरफुल। मतलब सेगमेंट के किंग को पहली बार रियल कंपटीशन मिलेगा। मार्केट में एक और धमाका हो रहा है, डस्टर और ये सियारा दोनों अपने अपने अंदाज में वापस आ रहे हैं। और बस वापस नहीं आएंगे इस बार, इस तरीके से लीडर बनने की कोशिश के साथ आ रहे हैं ये लोग। लुक्स, प्रेजेंस, स्टांस, सियरा का डिजाइन इंडियन मार्केट में तहलका रिस्पॉन्स ला रहा है। और फीचर्स, टाटा तो वैसे ही वेरिएंट्स भर भर के देता है। नेक्सॉन में 50+ फीचर्स दिए थे, सियरा में एक्सपेक्टेशंस और भी है। 360 डिग्री कैमरा, बिग ट्रिपल डिस्प्ले डैशबोर्ड, कनेक्टेड टेक, ADAS, प्रीमियम इंटीरियर फिनिश, ये सब एक्सपेक्टेड है। और सेफ्टी, टाटा का नाम ही गारंटी है सर। 5 स्टार रेटिंग तो ऑलमोस्ट कंफर्म स्टोरी है। सियरा एक न्यू टेस्ट लाएगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मॉडर्न, ड्रग्ड एंड स्टाइलिश। अगर ये कार एक्सपेक्टेड वैल्यू पर आई तो क्रेटा सेल्टोस वाली लीग में ये सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर बन सकती है। और अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक करें, वरना अनलाइक करें, बट दोस्तों रिव्यू जरूर दें। कार नंबर 4 वो ईवी जिसे देखकर आपको एक चीज इंस्टेंटली समझ में आ जाएगी, महिंद्रा अब सिर्फ कंपटीशन नहीं कर रहा, प्रीमियम ईवी सेगमेंट को शेक करने आ रहा है। महिंद्रा XEV 9e बेसिकली XUV 700 का ईवी वर्जन, बट ज्यादा स्टाइलिश और रोड प्रेजेंस भी नेक्स्ट लेवल। ये एक बिग साइज ईवी होगी और प्राइस रेंज एक्सपेक्टेड अराउंड 25 to 30 लाख। यही सबसे बड़ा डाउट क्रिएट करता है, क्या कोई इंडियन बायर्स इतना पे करेंगे? सच ये है कि महिंद्रा कंफर्ट और फीचर्स लिटरली भर भर के देने वाला है। और बैटरी रेंज की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, ये BE6 और BE9 सीरीज वाली हाई डेंसिटी बैटरी टैक यूज करेगी। मतलब रियल वर्ल्ड रेंज तो 450 to 500+ किलोमीटर के बीच हो सकती है, जो इस सेगमेंट में काफी सॉलिड स्टेटमेंट है। इंटीरियर काफी प्रीमियम एक्सपेक्टेड है, द कर्व्ड डिस्प्ले, ADAS का लेटेस्ट वर्जन, वेंटिलेटेड सीट्स, मूड लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ और महिंद्रा का सिग्नेचर कैबिन कंफर्ट। तो ओवरऑल XEV 9e एक सिंपल ईवी नहीं, ये उन बायर्स के लिए है जो एक लार्ज पावरफुल फीचर लोडेड इंडियन ईवी चाहते हैं पर इंपोर्टेड ब्रांड्स के प्राइस नहीं देना चाहते। अगर महिंद्रा ने प्राइस को एग्रेसिव रखा तो ये प्रीमियम ईवी सेगमेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज पैक बन सकता है। कार नंबर 3 वो कॉन्सेप्ट जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो गए कि ये बोलेरो का फ्यूचर है या मिनी डिफेंडर। सही जवाब है, ये महिंद्रा का एक बोल्ड और यूनिक विजन है, विजन S। इसका डिजाइन लिटरली सबका अटेंशन ले रहा है। अपराइट स्टांस और वो क्लासिक रग्ड स्टाइलिंग जिसे देखकर लगता है हाँ भाई ये इंडियन रोड्स के लिए बनी है। ये एसयूवी मार्केट में काफी धमाका कर सकती है क्योंकि इसका साइज और प्रेजेंस डायरेक्टली सियारा और न्यू डस्टर को टेंशन दे सकता है। लुक्स के लेवल पर ये कमाल की प्रेजेंस है। सबसे बड़ा डाउट लोगों को ये है
कि क्या ये 4x4 होगी, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और डिजाइन देखकर भी ये लगता है कि महिंद्रा इसको हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं बनाएगी, ये ज्यादा लाइफस्टाइल प्लस अर्बन एसयूवी लेती है। इंजन की बात करें तो सीन सिंपल है, महिंद्रा के पास ऑलरेडी पावरफुल ऑप्शंस पड़े हैं। 2.2 लीटर एमहॉक डीजल मिल सकता है। बेस वेरिएंट्स में XUV 300 का 1.5 लीटर का चांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पेट्रोल में स्कॉर्पियो एन वाला 2.2 टर्बो पेट्रोल भी एक्सपेक्टेड है। मतलब परफॉर्मेंस का कोई टेंशन नहीं। विजन एस का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए लग रहा है क्योंकि महिंद्रा लास्ट फ्यू इयर्स में सिर्फ गाड़ियां नहीं, ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, और ये मॉडल भी ऑडियंस को एक फ्रेश टेस्ट दे सकता है। अगर महिंद्रा ने इसको एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च किया तो सियारा और डस्टर दोनों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर बन सकता है। कार नंबर 2 वो मशीन है जिसे देखते ही आपको एक चीज समझ आ जाएगी, जर्मनी का इंजीनियरिंग लेवल इंडिया में फिर से स्टैंडर्ड सेट करने जा रहा है। वोक्सवैगन टेरा, वो कार जिसके लिए लोग स्टेबिलिटी, इंजन पंच और रोड ग्रिप पर जेन्युइनली पागल हो जाते हैं। वोक्सवैगन की बात ही अलग है, उनकी कार चलाने का फील अलग है, उनका कंट्रोल अलग है, और उनका कॉन्फिडेंस तो लिटरली ऑडी BMW लेवल का होता है। और प्राइस, हाँ इसका प्राइस में 2 वैगनार आ सकती है, पर जो एक बार जर्मन ड्राइव कर ले वो सीधा बोल देगा मुझे यही चाहिए। टेरा का सेगमेंट भी इंटरेस्टिंग है, साइज i20 या अल्टोस के अराउंड, थोड़ी सी बड़ी उनसे, बट फील वो बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट का। और सच बोलूं, अगर फ्यूचर में मेरे पास बजट हुआ तो ये तो पक्का है कि मैं वोक्सवैगन टेरा लूंगा, क्योंकि जर्मन एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। टेरा इंडियन मार्केट में एक नया टेस्ट लाएगी, क्लीन डिजाइन, सॉलिड बिल्ड, पावरफुल इंजन एंड दैट एडिक्टिव वोक्सवैगन हैंडलिंग। इसकी एंट्री से प्रीमियम हैच प्लस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर दोनों सेगमेंट में हलचल पक्की है। कार नंबर 1, इंडियन मार्केट की सबसे अंडररेटेड लेजेंड वापस आ रही है। ये वही कार है जिसके बिना आज क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेजा शायद ही एग्जिस्ट करती। 2012 में इंडिया को नहीं पता था कि कॉम्पैक्ट एसयूवी क्या होती है, तब एक कार ने पूरे मार्केट का माइंडसेट चेंज कर दिया था। रेनॉल्ट डस्टर, लुक्स बहुत बढ़िया है इसके, रिलायबिलिटी तो आपको पता ही है, और अब 2026 में वापस आ रही है एग्रेसिव मस्कुलर स्टांस के साथ, जिसे देखकर साइड एंगल से तो लिटरली मिनी ह्यूमर वाली वाइब्स आ रही है। इस बार इंजन में रेनॉल्ट निसान की न्यू जेन ESME टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। बेटर टॉर्क, स्मूथ पिकअप और लो मेंटेनेंस, यानी रोड फील भी और सिटी फ्रेंडली बिहेवियर भी। पर असली सवाल तो ये है, डस्टर कैसी होगी? भाई साहब ये तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या ये फिर से मार्केट को हिला देगी, क्रेटा, नेक्सॉन और सेल्टोस के बीच अपनी जगह बना पाएगी। डस्टर के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा से रहा है, लोगों के दिल में जगह, और कार मार्केट में ये सबसे बड़ा वेपन होता है। अगर प्राइस एग्रेसिव रही, इंजन रिलायबल रहा और रंग द लुक इंडियन टेस्ट में फिट बैठा, तो डस्टर फिर से वही करेगी जो उसने पहले भी किया था, पूरा सेगमेंट का ट्रेंड चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगा।